अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया हुआ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैं आपके सामने आईसीएस पार्ट 1 की बुक जो टेक्स्ट बुक है वो शेयर कर रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ना हमने पढ़ा था एसडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वो प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं उसके 6 स्टेजेस हैं एसडीएलसी के, वो लाजमी आप वीडियोस देखें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है जी 1.33 टॉपिक्स है, जिसकी टॉपिक्स का जो हेडिंग है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़। इससे पहले इस लेक्चर्स को आपको पढ़ाने से पहले मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें, और जितने भी दूसरे जो स्पेशल मेरे सुनने वाले स्टूडेंट हैं, लिसनर, वो शेयर भी करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ क्या चीज़ है जी? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा? अच्छा, ये पहले हमने एक मेथड, एसडीएलसी भी एक मेथड ही है जी, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किन किन फेसिस से, किन किन सर्कल से, किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मेजर वो ये प्रोसेस थे जो आपके सामने जो मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ये वाले थे आपके सामने 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो हाउस के अंदर या कंपनीज़ के अंदर जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है, तो वो कोई ना कोई मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। इस कोर्स में हम 2 मेथड पढ़ने जा रहे हैं। एक है आप लोगों के पास वाटरफॉल मॉडल और दूसरा मॉडल है जी अजाइल मेथडोलॉजी या अजाइल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले ये पूरे पैरे के अंदर उसने बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी एक मेथड है जिसमें क्या करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड अप करने के लिए एक प्लान क्रिएट करते हैं। वो प्लान हमें गाइडेंस ये देता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोजेक्ट्स है, वो मैनेजेबल फॉर्म के अंदर जो है ना बन जाएगा। देखिए मेरे जितने भी सुनने वाले लिसनर हैं और स्पेशल स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर जो है ना ये बगैर मेथडोलॉजी इस्तेमाल किए भी बन सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं आपने कोई भी सॉफ्टवेयर में वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल करना है, अजाइल करना है, स्क्रम करना है, लीन करना है, डेव ओएप्स भी है, ज़रूरी नहीं होता। इसके बगैर भी आप अपना सॉफ्टवेयर जो है ना वो क्रिएट और डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेथडोलॉजी के मुताबिक करेंगे तो देन क्या होगा? देन यही होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक एफिशिएंट वे के अंदर, एक पूरे के पूरे सिस्टमेटिक्स वे में बनेगा, एफिशिएंट वे में बनेगा और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी और स्ट्रक्चर्स है जो अप्रोच करता है टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, डेट गाइड्स द प्लानिंग, हमें गाइड करते हैं। अगर हम देखें, अगर हम मेथडोलॉजी के मुताबिक सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना, तो वो मेथडोलॉजी के मुताबिक हमें क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें मदद की जाएगी, गाइडलाइन दी जाएगी कि आपने इस तरह प्लान करना है और इस प्लान के मुताबिक आप अपना सॉफ्टवेयर बनाएं। क्रिएशन करने में हमें मदद होगी, किसी चीज़ को बिल्डअप करने में, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के अंदर हमें जो ना गाइडेंस दी जाएगी। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी है ये एक स्ट्रक्चर्स है, यानी कि ये एक रास्ता है, वे है प्रॉपर फॉर्म के अंदर। इसको इस्तेमाल करते हुए किसी भी मेथडोलॉजी को हम इजी वे के अंदर अपना प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बड़े मैनेज फॉर्म के अंदर और प्लानिंग फॉर्म के अंदर जो है ना वो हम क्रिएट कर लेते हैं। दे हेल्प करता है हमें मेथड, कोई भी मेथडोलॉजी अगर आप इस्तेमाल करें, इंश्योर डैट द डेवलपमेंट प्रोसेस जो है हमारा सॉफ्टवेयर बनाने का जो प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक वे में होता है। यानी कि एक पूरे सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि एक बड़े एक टाइम लिमिट के अंदर जो है ना आपके सारे प्रोसेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1-2 महीने में अगर आपने कोडिंग फेस पे 2 महीने लगाना है तो पूरे के पूरे 2 मंथ लगेंगे, ये सिस्टमेटिक वे है।
एफिशिएंट मतलब कि एक प्रोफेशनल वे के अंदर और एक बड़े फैसिलिटेबल और बड़े टाइम्स और एक एफिशिएंट कॉस्ट, जो भी उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स पे कॉस्ट लगाते हैं ना आप, कितना पैसा लगा हुआ है, वो भी जो है ना उसको मद्देनज़र रखते हुए आपकी कॉस्ट भी इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है जी। और प्रोड्यूस हम कर पाएंगे हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ये जी इसका जो है ना समझे पर्पज़ है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी का। वो क्या पर्पज़ है कि हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक वे में होगा, एफिशिएंट वे में होगा और प्रोड्यूस को हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर करेंगे। अच्छा, ये मेथोडोलॉजी जो है ये एक आपको पता है एक प्रोसेस है, जो भी सॉफ्टवेयर हाउस और कोई भी कंपनीज जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं न्यू, वो किसी ना किसी मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। उससे क्या होता है वो आपको पता ही है, ये हमें प्लान क्रिएट करने में, मैनेजमेंट करने में, सॉफ्टवेयर एक प्लानिंग करने में गाइडलाइंस देता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका सब टॉपिक्स है जी इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो मॉडल है ये आर एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द SDLC, यानी कि जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपने जो 6 फेज़ पढ़े हैं ना, वही इन्वॉल्व होते हैं मॉडल्स के अंदर, ठीक है जी। लेकिन क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा अगर हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे उस मेथडोलॉजी, ये बात ना समझे देखें, ये देखें ये वाटरफॉल मेथड है ना, इसके अंदर भी वही 6 के 6 प्रोसेस ही हैं, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, टेस्ट। लेकिन अगर हम इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए इन प्रोसेस के ऊपर हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जाहिर बात है जब आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा तो इन प्रोसेस से लाजमी गुजरना पड़ेगा। अब इन प्रोसेस को अगर आप एक बड़े एफिशिएंट वे के अंदर इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और एक किसी मॉडल को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इन प्रोसेस में अपना जो रिक्वायरमेंट आपकी जो है, यानी कि प्रोजेक्ट्स को अचीव करना, उसकी हाई क्वालिटी प्लानिंग्स बनाना, ठीक है, एफिशिएंट वे में बनाना, वो इजी हो जाएगा अगर आप किसी मॉडल को इस्तेमाल करें। तो SDLC तो एक लाइफ साइकिल है ना, यानी कि आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब उन प्रोसेस को अच्छी तरह अचीव करने के लिए आपको ना कोई मॉडल जो है ना वो यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, समझ आ रही है ना आपको? एक बड़ी एक वैलिड बात है। SDLC क्या है? SDLC एक लाइफ साइकिल है, जिसमें क्या होता है कि एक लाइफ साइकिल से गुजर कर उस पॉइंट्स उस प्रोसेस से गुजर के आपको एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। ये जो 6 पॉइंट्स हैं, अब इन पॉइंट्स को अगर एफिशिएंट वे के अंदर गुजारना है, एक प्लानिंग्स फॉर्म में, मैनेजमेंट फॉर्म के अंदर लेके आके आपने कोई ना कोई मॉडल इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अगर आप उस मॉडल के मुताबिक देखें, आपने जब भी सॉफ्टवेयर बनाना तो इन 6 प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा कंपनीज़ को, यानी कि कह लें एक सॉफ्टवेयर हाउस को। अगर वो मॉडल को इस्तेमाल करेगी तो ये 6 के 6 जो पॉइंट्स हैं, फेसेस हैं, स्टेज हैं, ये बड़े एफिशिएंट वे के अंदर इस्तेमाल होंगे। प्रोसेस अच्छा होगा, सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा, मैनेजमेंट अच्छी बनेगी आपके सॉफ्टवेयर्स की, आपके टीम्स की मैनेजमेंट अच्छी बनेगी, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनेगी, ठीक है। वो ये यहाँ पे बात कर रहा है। तो प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग, हमें एक फ्रेमवर्क भी दिया जाता है प्लानिंग्स बनाने के लिए, स्ट्रक्चरिंग, कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल लाइज इन देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड। वो कह रहा है कि अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस के लिए कोई मॉडल इस्तेमाल करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये इंपॉर्टेंस है अगर आप मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर जो मॉडल अगर आप लाइज कर लेते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस यही है ना 6 के 6 जो SDLC में पढ़े, उनमें अगर आप मॉडल इस्तेमाल कोई भी करेंगे, वाटरफॉल और अजाइल दो हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका ये फ़ायदा होगा प्रिडिक्टिबिलिटी, ठीक है। प्रिडिक्टिबिलिटी का मतलब है कि जो आपने प्रिडिक्ट लगाया हुआ है, यानी कि जो आपने पेशगोई लगाई हुई है, जो एनालिसिस करके आपने कि मेरे जी सॉफ्टवेयर पे इतनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है जी, इतना टाइम लिमिट के अंदर सॉफ्टवेयर कंप्लीट होना चाहिए, इतने इतने मैंने जो है ना एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, ये सारे के सारे प्लानिंग्स मैनेजमेंट के जो है ना वो सारे के सारे आपके प्लान प्रॉपर फॉर्म के अंदर बन जाएंगे, जो भी आपने प्रीटेक्ट लगाया होगा, जो भी आपने एक थीम को सोचा होगा, आपने जो चीज़ प्रिडिक्ट की होगी। जैसे यहाँ पे उसने बोला है बाय फॉलोइंग अ डिफाइंड प्रोसेस, ठीक है, टीम्स कैन प्रिडिक्ट आउटकम्स एंड मैनी रिस्क मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो आपको प्रिडिक्ट्स आपका अच्छा होगा, आपने जो भी उसके ऊपर पेशगोई लगाई है, जो भी आप सोच रहे थे कि मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो ये ऐसा मुझे बेनिफिट मिलेगा, मुझे इतने रेवेन्यू इकट्ठा होगा, मेरे इतने टाइम के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मुझे ये इतने बंदे हायर करने पड़ेंगे,
वो सारे की सारी जो भी आपने प्रेडिक्टेबिलिटी लिखाई होगी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है टीम्स कैन प्रिडिक्ट, जो टीम्स बनी हुई है वो प्रिडिक्ट जो करेगी वो आउटकम्स आपका एफिशिएंट वे के अंदर बनेगा अगर आप किसी मॉडल को इस्तेमाल करेंगे जब एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको 6 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उसके लिए अगर आप कोई मॉडल इस्तेमाल करेंगे तो प्रिडिक्टिबिलिटी आपकी प्रॉपर फॉर्म के अंदर जो है ना वो मैनेज हो जाएगी। एफिशिएंसी भी आपकी मैनेज हो जाएगी, यानी कि आपने जो मेथडोलॉजी स्ट्रक्चर मेथडोलॉजी के मुताबिक अगर आप सिस्टम को डेवलपमेंट करेंगे तो जितने भी प्रोसेस है वो एक स्ट्रीम लाइन के अंदर होंगे और आपकी एफर्ट जो है वो वेस्ट नहीं होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी कॉस्ट वेस्ट नहीं होगी। ठीक है जी। देखें ये बड़े बिग जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके अमेज़ोन के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स लोग बनाते हैं, गूगल्स के ऊपर, एआई के ऊपर बड़े जो मॉडल्स वगैरह आपने क्रिएट किए हुए हैं जैसे लाइक ग्रूक है, ठीक है जी, ओपन एआई है, चैट जीपीटी, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ज़्यादातर मॉडल वो लोग इस्तेमाल करते हैं कि इस मॉडल के तहत हमने अपना जो है ना वो सॉफ्टवेयर को बनाना है। इससे क्या होता है प्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना वो इजी हो जाती है। जो भी आपने एनालिसिस करके प्रिडिक्टेबिलिटी लगाई होती है उस वो पूरे की पूरी इफ़ेक्टिव होती है या पूरी की पूरी वो कंप्लीट होती है आपने जो भी सोचा होता है, यानी कि ये समझने एफिशिएंसी वे के अंदर आपका सारा का सारा सिस्टम बनता है और कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होती। माइनर लेवल पे तो सारी बात है चीज़ें वेस्ट हो भी सकती हैं लेकिन बिग लेवल पे लॉस नहीं होता। क्वालिटी भी अच्छी होती है, हेडिंग टू प्रोसेस मॉडल को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो देन जो है वो क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। क्वालिटी इंश्योरेंस ही पूरी की पूरी एक फील्ड भी है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक है। प्रैक्टिस आर इंटीग्रेटेड थ्रू द SDLC, वो यही कह रहा है कि क्वालिटी अच्छी तब होगी जब SDLC के मुताबिक आप SDLC प्रोसेस है ना उस प्रोसेस को लेके जाएंगे और उसके अंदर इंटीग्रेटेड कर देंगे, यानी कि अपने मॉडल्स को इंटरेक्ट करेंगे उसके मुताबिक मॉडल के मुताबिक जो मॉडल की एक रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अपने SDLC प्रोसेस को लेके चलेंगे, इंटरेक्ट कर देंगे ना। देखिए ना आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो SDLC प्रोसेस जो हैं अच्छे उनसे जो आपको गुजरना पड़ेगा। अब उस प्रोसेस में से आप अगर मेथडोलॉजी इंटीग्रेटेड कर देते हैं यानी कि शामिल कर लेते हैं तो देन क्या होगा, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। मैंने बड़े ना एक अच्छे वे के अंदर ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर जो है ना बता दी हैं, समझा दी हैं। पहली लाइन में दोबारा बता देता हूँ। पहली लाइन के अंदर आपकी जस्ट डिफाइन है, फिर उसने बताया कि इसकी पर्पस क्या है, क्या डेवलपमेंट यानी कि मेथडोलॉजी अगर हम इस्तेमाल करते हैं कोई मेथड्स, ठीक है, मॉडल यानी कि मेथडोलॉजी, तो उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होगा वो बताया हुआ है। फिर इंट्रोड्यूस के अंदर उसने बताया हुआ है, सर आपको बता दिया, और उसने ये बताया हुआ कि अगर किसी सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर अपन मॉडल्स लाइज करवाते हैं तो उसका क्या आपको बेनिफिट होगा। ये तीन के तीन जो बेनिफिट्स हैं या एबिलिटीज़ उस सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस के अंदर हम जो है ना वाटरफॉल मॉडल जो है ना पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये पहला हमारा मॉडल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ये पूरा का पूरा आपको पढ़ाऊँगा। ये जितना भी मैंने पढ़ाया है इसमें पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन ये डिफ़ाइन है, ये भी ये सारे के सारे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जी, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।